हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर 4 पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी कॉलेज से बीसीए या एमसीए कर रहे हो और आपका एक सब्जेक्ट है वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट या फिर वेब प्रोग्रामिंग, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूआरएल। व्हाट इज़ यूआरएल? यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, किसी वेब ब्राउजर के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हो, तो वहाँ पर आपको एक यूआरएल देखने को मिलता है। ठीक है, जो क्या है, उस पर्टिकुलर जो भी आपके पास में वेबसाइट है ये उसको आइडेंटिफाई करने में, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। URL इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इज यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज कंटेन बाय ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इट कैन हेल्प टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिसोर्स ड्यू टू इट्स यूनिकनेस. इट इज ऑल्सो नोन एज द वेब एड्रेस. इसको ही हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं. अ URL कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट लाइक प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, एक्सेट्रा. The users can access the URL by simply typing them inside the address bar or by clicking any button of the link web pages. अब अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो आप इजीली क्या करते हो, वेब ब्राउजर पे जाते हो और उसके ऊपर कोई भी चीज़ लिखते हो. जैसे अगर हमें अपना ये चैनल खोलना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर लिखेंगे रियल लर्निंग विद प्रीति. तो वहाँ पर क्या आएगा, हमें अपना चैनल देखने को मिलेगा. तो यूआरएल के अंदर जो ये पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हमारे को ये देखने को मिलता है HTTPS, जिसको हम बोलते हैं स्कीमा. उसके अंदर हमें मिलता है डोमेन नेम, जो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये किस फील्ड, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब उसका नाम क्या है. तो वो पूरी चीज़ यहाँ पर आती है. अब www वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद में यहाँ पर हमारी डोमेन नेम होती है. फिर ये कौन सी .org लिखा है तो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करेगी. .com लिखा है तो मतलब कॉमर्शियल वेबसाइट है, या इस तरीके से. अगर edu लिखा है तो एजुकेशन से रिलेटेड है. AC लिखा है तो मतलब कोई और, मतलब कुछ अकेडमिक से रिलेटेड है. EDU लिखा है तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है. ठीक है, इसके बाद में .in लिखा है तो मतलब कि इंडिया से रिलेटेड. तो इस तरीके से हमारी पूरी ये डोमेन नेम बताएगा कि किस अथॉरिटी से बिलोंग करती है. अब इसके बाद में हमारा ये होता है पोर्ट नंबर. ठीक है, उसके बाद में पाथ ऑफ द फाइल, की हमारी जो फाइल है वो कहाँ पर रखी हुई है वो बताएगा. उसके बाद में यहाँ पर देखो कि क्वेरी है, कि क्या है ये बताएगा. जो क्वेश्चन मार्क है ये बताएगा कि ये क्वेरी है, एक क्वेरी है. फिर उसके बाद में ये डिफाइन करता है हमारे पैरामीटर्स, कहाँ पे क्या चीज़, रेफरेंस कहाँ से आ रही है. फिर उसके बाद में फ्रेगमेंट, कि अगर उसके अलावा भी अगर आपने कुछ रखा हुआ है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर जाकर वो दिखा देगा. तो मतलब हमारे यूआरएल के अंदर ये पूरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी. इसको एक अभी देखते हैं. ब्राउज़र पे चलते हैं. आप किसी भी ब्राउज़र पे जाओगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया रियल लर्निंग विद प्रीति. ठीक है, मैंने यहाँ टाइप किया. अब यहाँ पर देखो ये क्या बता रहा है, हमें अपनी जो मैंने बनाया हुआ है उस यूट्यूब के बारे में ही बता रहा है. तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया. अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें इससे रिलेटेड बताती. देखो यहाँ पर ये लिखा भी आ रहा है. अब मैं यहाँ पर किसी वीडियो पे चलती हूँ, जैसे मैंने ये वाली वीडियो ओपन की, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये पूरी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाएगा. पहले यूआरएल दिखा, मतलब हमने डोमेन नेम देखा, तो यहाँ पर देखो मेरे नाम से डोमेन नेम नहीं आ रहा, हम यूट्यूब पे चला रहे हैं तो यूट्यूब का डोमेन नेम आ रहा है. उसके बाद में हम यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, ये एक क्वेरी थी. अब उसके बाद में इसकी आगे की इंफॉर्मेशन. ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हो, जैसे किसी प्लेलिस्ट से ओपन करते हैं, हम प्लेलिस्ट में गए पहले. देखो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा यूट्यूब के अंदर रियल लर्निंग विद प्रीति है, उसके बाद में ये प्लेलिस्ट है. अब प्लेलिस्ट के अंदर मैं कोई चीज़ ओपन करती हूँ, जैसे कोई वीडियो मैंने चलाई इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर. ठीक है, तो हम क्या करें, यूट्यूब हेलो के अंदर एवरीवन, जाके ही आज की इस वॉच वीडियो में करें. हम पढ़ने वाले हैं ठीक है, BCS जीरो तो फिफ्टी यहाँ से थ्री हम इसको देख सकते हैं. वेब प्रोग्रामिंग, अगर जिसका हम आपको क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 1 समझ कंप्लीट नहीं कर आया चुके हैं. तो 2 हम क्या पर करेंगे, यहाँ पर जाके कुछ और सर्च करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर जाके टाइप किया क्रिकेट. ठीक है, तो ये क्या करेगा, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी क्रिकेट की, कोई बात नहीं, लाइव क्रिकेट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाकर दिखा देगा कि आप गूगल पे जा रहे हो, यहाँ पर आप सर्च कर रहे हो, लाइव क्रिकेट आपने देखना है. उसके बाद में ये पूरा डोमेन नेम कैसे कैसे बिलोंग करता है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर तुम्हें जाकर ये आपको प्रोवाइड कर देगा, ये पूरा यूआरएल. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि यूआरएल क्या होता है. अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने आगे के पोर्शन पे.
अब इसके बाद सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर क्वेरी। यूजर की क्वेरी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी यहाँ पर टाइप किया क्रिकेट, तो क्रिकेट से रिलेटेड मतलब इसने क्या किया, अपने पास में सर्च किया। सर्च इंजन हमें प्रोवाइड करता है जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने क्वेरी जनरेट की कि मुझे क्या करके दो, मुझे करके दे दो क्रिकेट, ठीक है। तो ये सर्च करेगा क्रिकेट के बारे में, इसने क्वेरी जनरेट की और उसके बाद में क्वेरी के रिलेटेड इसने रिस्पॉन्स किया। इट्स फाइंड्स वेरियस वेबसाइट्स और वेब पेजेस दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, और ये उसी से रिलेटेड, जैसे मैंने अगर क्रिकेट टाइप किया तो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे अवेलेबल है वो सब अपने पास से उठाकर मुझे लाकर दे देगा कि अब इसमें से ढूंढ लो जो तुम्हें चाहिए। एंड गिव रिलेटेड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द सर्च। जैसे आपने सर्च किया, जैसे मैंने क्रिकेट की स्पेलिंग भी गलत कर दी थी, लेकिन इसको समझ में आ गया कि आप क्या सर्च करना चाहते हो, क्योंकि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया। टू रैंक वेल ऑन द सर्च इंजन इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द सर्च इंजन एंड हाउ दे वर्क। कि यहाँ पर देखो, सबसे जब आपने कभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम सुना होगा तो वो क्या करता है, जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पर आएगी ये डिफाइन करता है आपका सर्च इंजन, ठीक है। जैसे हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे भी क्या है, आपकी वीडियो कैसे दिखाई देगी सबसे फर्स्ट पे, क्योंकि एक ही चीज से रिलेटेड पता नहीं कितनी सारी वीडियोस अवेलेबल है, तो उसमें आपको ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप ऊपर नहीं हो तो कोई इंसान आपको नीचे सर्च करने नहीं जाएगा, या स्पेसिफिक आपका नाम जानता हो तब वो आपको सर्च कर लेगा। तो उस पर्टिकुलर पूरे सिनारियो में आपको टॉप पे आना है। तो यहाँ पर क्या है, गूगल जो भी सर्च इंजन है वो क्या करता है, रैंक करता है कि कौन सी चीज को हम कहाँ पर लेकर जाएंगे। अब उसके लिए हमें जरूरी है कि हम इस सर्च इंजन को देखें और समझें कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सर्च इंजन के अंदर बहुत सारे वैसे कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, तो उसके बेसिस पे वो काम करता है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखो सर्च इंजन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सर्च इंजन गूगल, ठीक है, बिंग, याहू, यूट्यूब, डक डक गो, ओल, इकोसिया, क्वांट, आस्क और डॉगपाइल, येंडेक्स, स्टार्ट पेज, स्विस, ब्रेव और आई आस्क, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास में कुछ सर्च इंजन है। आप इनके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो कि ये किस चीज़ से रिलेवेंस है, रिलेवेंस ऑफ सर्च रिजल्ट। तो ये क्या करेगा, हाईली ऑप्टिमाइज एआई ड्रिवन है, मतलब आपको काफ़ी अच्छा वो देगा उसके बाद में रिजल्ट। और यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग या स्पेशली फॉर विजुअल्स के लिए बना हुआ है। डिसेंट पावर्ड बाय बिंग, बिंग के थ्रू पावर्ड किया गया है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ना बहुत सारे, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड रिजल्ट आपको देगा ये सब कुछ उसमें ही है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यूट्यूब है तो ये वीडियो स्पेसिफिक पर्सनलाइजेशन है कि यहाँ पर सिर्फ आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। अब यूज़र इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस कैसा है, जब हम गूगल की बात करें तो वहाँ पर क्लीन है, इंट्यूटिव है और कंटिन्यूअस स्क्रॉल है, आप नीचे नीचे आते रहते हो। बिंग में यूज़र फ्रेंडली है, क्लियर लेआउट है, और यहाँ पर ट्रेडिशनल लेआउट है किसका, याहू का। और जो हमारे यूट्यूब है इंस्टीट्यूटिव यूज़र फ्रेंडली है। तो ऐसे करके इनकी प्राइवेसी को कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ उनको पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ऐसे ही हमारे पास में कुछ इनके इंटीग्रेशन विद अदर सर्विसेज की, और ये किसके साथ में आता है, जैसे गूगल है तो ये किसके साथ में आता है, एक्सटेंसिव है इसका, जैसे गूगल के साथ में बहुत सारी चीज़ें, जीमेल आती है, ड्राइव आता है, मैप आता है। ऐसे ही बिंग किसके साथ, बिंग आता है माइक्रोसॉफ्ट के इंटीग्रल जो ऑफिस आउटलुक्स हैं उनके साथ में। तो ऐसे याहू सर्विसेज, मेल और फाइनेंस के साथ में आता है। ऐसे जो हमारा यूट्यूब है उसके अंदर बहुत सारे एड्स आते हैं और सर्चेज आती हैं। तो ऐसे करके ये क्या है, कुछ कुछ के फीचर्स लिमिटेड है, कुछ उसके अलावा एक्स्ट्रा भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम लेक्चर 5 के अंदर देखेंगे कि वेबकास्टिंग टेक्निक्स क्या होती है। तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।